नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम चलते हैं आज सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं मैथ पेडागॉग के। देखिए, स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है भाई मेरे, कह रहा है कि गणित शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का मुख्य सिद्धांत क्या है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि इसका भाई मुख्य सिद्धांत क्या है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कह सकते हो कि सर पहला है समान से विशिष्ट की ओर बढ़ना। भाई अगर समान से विशिष्ट की ओर बढ़ना है तो ये तो आप कहेंगे कि सर ये तो जो मेरा केस लिखा हुआ है यह निगमन विधि है। ये कौन सा विधि है? आपने कहा सर ये मेरा निगमन विधि है। दूसरा, विशिष्ट उदाहरणों से समान नियम की ओर। तो इसका देखो, इंडक्टिव मेथड का मेन जो डिफिनीशन होता है वह होता है विशिष्ट उदाहरणों एवं अनुभवों से का विश्लेषण करके एवं समान सिद्धांत या नियमों तक पहुंचना। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। अमूर्त से मूर्त की ओर, ये शिक्षण के सिद्धांत के क्या है? विपरीत है क्वेश्चन। तो यानी शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है? आप कहोगे सर मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये आपके शिक्षण के सिद्धांत यहां पर होते हैं। आगे समझिए, नियमों एवं सूत्रों का संगठन करना, यह आपका निगमन विधि है। ये आपका निगमन विधि। ओके जी, हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है लेख महोदय के अनुसार गणित बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गणित का बच्चों के मन पर क्या? तो अलग अलग विद्वानों ने, जैसे कि मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई है और इससे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर बताया था, पूरा टॉपिक पढ़ाया था, बट आपके समय को देखते हुए मैं टॉपिक पे ज़्यादा ना जा करके आपके एमसीक्यू करवा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना जी। तो देखिए, कह रहा है कि अनुभवों से स्वतंत्र, यह अनुभवों से स्वतंत्र मानव चिंतन का प्रतिफल है। ये जो अनुभवों से स्वतंत्र वाली बात है ना, ये आइंस्टीन महोदय ने दिया था। आइंस्टीन महोदय ने दिया था। आइंस्टीन महोदय का मतलब क्या था? उन्होंने कहा था कि भाई गणित जो है ना, मानव चिंतन का एक क्या है? विषय है। मानव चिंतन का एक परिणाम मानते हैं वो लोग। तो मानव चिंतन के एक परिणाम मानते हैं आइंस्टीन महोदय। यह मन में तर्क करने की आदत स्थापित करता है। लाइक महोदय के अनुसार यह मन में, ये भाई लाइक महोदय का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। यह ब्रह्मांड को समझने की परिभाषा देता है भाई गैलीलियो। गैलीलियो महोदय ने कहा था इसे। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं यहाँ पे। उनकी पूरी डेफिनेशन थी। यह आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचने का विज्ञान है, ये दिया था बेंजियान निम महोदय ने। पियर्स महोदय ने इसको दिया था। बेंजामिन पियर्स महोदय ने इसको दिया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन लेख महोदय के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई डिडक्टिव मेथड के लिए कौन सा कथन सत्य है, आप कहोगे सर ज्ञान प्राप्ति की धीमी गति और इसे अधिक परिश्रम लगता है। ये तो यार क्या है? ये तो आगमन विधि है। यह छोटी कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। ये भी आगमन विधि है। ये भी आगमन विधि के लिए बोल रहा है भाई। यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर, ये आपका क्या है? निगमन विधि का क्या है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यह खोज एवं अन्वेषण को प्रोत्साहित करती है, यह आपका भी आगमन विधि है। आगमन विधि। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के, ये मैं आज आपको क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूँ, तो ये एक क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन के अंदर आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों बिल्कुल इसमें लगे रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे एग्जाम के लिए ही ये क्वेश्चन है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, माइकल मिशेल और पॉल वाइट के अनुसार गणित वस्तुओं को अमूर्त, पृथक, एब्स्ट्रैक्ट, अपार्ट क्यों कहा जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं पहले क्वेश्चंस की, पहले ऑप्शन की, तो आप कहोगे सर सबसे पहले अमूर्त पृथक का मतलब क्या होता है। ये यहां पर आपको समझना है। अमूर्त पृथक का मतलब होता है, अगर मैं कहूं इसका जो तकनीकी अर्थ होता है, टेक्निकल इसका होता है
गणित की आत्मनिर्भर प्रकृति से संबंधित। भाई आत्मनिर्भर, क्योंकि उन्हें समझना छात्रों के लिए हमेशा मुश्किल होता है। भाई मुश्किल नहीं होता आत्मनिर्भर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि वे केवल उच्च स्तरीय कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये जो केवल यहाँ पर जो ओनली वर्ड लगा हुआ है ना, इसके लिए नहीं, क्योंकि ये उच्च स्तरीय के साथ साथ, ठीक है, ये दोनों में क्या होता है, लागू होता है। प्रारंभिक वस्तुओं में भी, प्रारंभिक स्तरीय गणित में भी और उच्च स्तरीय गणित में, दोनों में भी लागू होता है, दोनों में। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत हो गया, क्योंकि वे वास्तविक दुनिया के अनुभवों से सामान्यीकृत होते हैं। कि अब मैं यहाँ से कहूँ कि वास्तविक दुनिया, इसका मतलब देखिए, गणित का मतलब है अमूर्त पृथक, यानी गणित की आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर प्रकृति से संबंधित है, आत्म अंदर की बात है, क्योंकि वो वास्तविक दुनिया से अनुभवों से मान्यीकृत होते हैं। तो ये जो आपका अवधारणा है ना, ये हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अपार्ट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिमाग डाल के थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा। ये जो आपकी है, ये है एब्स्ट्रैक्ट जनरल की कंडीशन। ये एब्स्ट्रैक्ट जनरल की कभी कभी पूछ लेता है, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त पृथक है, और ये क्या है, अमूर्त सामान्य, यानी यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं हिंदी में अमूर्त सामान्य, सामान्य की बात करें, क्योंकि उनका अर्थ केवल गणितीय प्रणाली के भीतर ही परिभाषित होता है। गणितीय आत्मनिर्भर, भीतर मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सी भी गलत हो गया, क्योंकि सी क्या है, अमूर्त सामान्य की बात करता है, एब्स्ट्रैक्ट जनरल की बात करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एक बच्चे की गणित क्षमताओं के बारे में क्या शब्द है। क्वेश्चन आपसे यहां पर यह पूछ रखा है, तो आप कहोगे सर ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि इस अवस्था में मतलब क्या करते हैं, पियाजे के अनुसार क्या है, इस अवस्था में बच्चे जो है ना, इस अवस्था में बच्चे तार्किक संक्रिया विकसित करते हैं, तार्किक संख्या विकसित करते हैं, जिससे उन्हें लंबाई है, वजन है के अनुसार क्रम में, भाई कह देंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटे के अनुसार उनको व्यवस्थित कर देंगे, इनमें सबसे भारी कौन है, वजन के अनुसार उनको व्यवस्थित कर देंगे। ये इसकी बात कर रहा है। तो ऐसा है कौन सा, यह केवल आपकी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझाता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं ना, ये जो विकास की जो प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था, संवेदी गामन, संवेदी गामन अवस्था की व्यवस्था। वह वस्तुओं का क्रमबद्धीकरण, आपने कहा सर ऑप्शन नंबर 20 करें। ठीक है, वह परिकल्पनाएं बना सकता है तथा अमूर्त से तर्क कर सकता है। यहाँ पर अमूर्त वर्ड हो गया, अमूर्त से तर्क कर सकता है, यहाँ पर तार्किक संक्रिया विकसित करते हैं, इससे कोई संबंध नहीं। ऑप्शन नंबर डी सीज करें, गलत हो गया आपका। अहं केंद्रित इगोसेंट्रिक होता है, उनका चिंतन इगोसेंट्रिक होता है, वह संरक्षण कंजर्वेशन को नहीं समझते। ये किसकी अवस्था की बात कर रहा है, ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज की बात करता है, तो ये ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मैं चारों ऑप्शन का विश्लेषण कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
ठीक है। और एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट। आगमन और निगमन के बीच क्या संबंध बताया गया? ये वो तो सब कोई जानता है, वो एक दूसरे के पूरक है। लेकिन अभी 3 ऑप्शन पर क्या डिस्कशन कर सकते हैं हम? निगमन विधि आगमन विधि से सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह समय बचाती है। भाई अब इसकी संबंध दोनों के बीच पूछ रहा है। ये क्या है? ये समझ के बजाय रटने पर बल देती है। जो ये निगमन विधि होती है ना, रटने पर बल देती है, रटने पर बल देती है, और हमें रटवाना तो है नहीं। ठीक है। आगमन विधि से इस कारण से आगमन विधि केवल विज्ञान के लिए है, निगमन विधि केवल गणित के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। और ये गणित और विज्ञान दोनों में यूज होते हैं, दोनों में किया जाता है। ठीक है, गणित में भी और विज्ञान में, दोनों विधियां एक दूसरे से स्वतंत्र है और शिक्षण में इनका कोई संबंध नहीं है। गणित शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जो मैथमेटिक्स शिक्षण के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक तर्क जिसमें निष्कर्ष की सत्ता की गारंटी होती है, यदि उसके आधार वाक्य प्रीमाइस सत्य हो तो उसे किस प्रकार तर्क किया जाता है? जब यहां पर आधार वाक्य की बात आती है, आप कहेंगे सर अनुमानित तर्क। अनुमानित तर्क का मतलब है जो सिद्ध नहीं हुआ उस पर लगाते हैं। उस पर लगाते हैं, पहली बात। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर संभाव्य, प्रोबेबिलिस्टिक होता है। इसमें निष्कर्ष संभावित रूप से सत्य होते हैं। निष्कर्ष जो होते हैं रूप से सत्य होते हैं, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं होती। इनकी कोई गारंटी नहीं होती, ये चीज आपको दिमाग में रखना है भाई। इनकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको अनुभव जन्य तर्क, इंपीरिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर इसका मतलब है अवलोकन और अनुभव पर आधारित होती है। निगमन विधि एक तर्क की सत्ता की गारंटी होती है, इसके आधार वाक्य सत्य तो उसे किस प्रकार तर्क किया जाता है? आपने कहा निगमन विधि की जो प्रकृति होती है नियतात्मक होती है। जो इसके निगमन विधि की जो प्रकृति होती है, नेचर्स होता है, आप कहोगे सर नियतात्मक होती है। इसका मतलब क्या है? जहां यदि आधार वाक्य सत्य हो तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से क्या होगा? सत्य होगा। ये जो आंसर है ए का, वह डी ऑप्शन इसका करेक्ट। हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो ना लेकर के छोटे छोटे टुकड़ों में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बट ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है। बार बार बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन का मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कंटेंट लगा सके। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने बनाया वही आ सके, हो सकता है जो 4 ऑप्शन है उनमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, आगे बात करें। एम्पिरिकल एब्स्ट्रैक्शन की प्रक्रिया में मुख्य गतिविधि क्या है? अगर यहाँ की हम बात करें, यहां तक हमने पढ़ लिया एक तर्क जिसमें, आगे देखते हैं। अनुभवजन इंपीरिकल तर्क की प्रक्रिया में मुख्य गतिविधि क्या है? जैसा कि गणित सीखने के संदर्भ में वर्णित है। अब देखो अनुभवजन अमूर्तन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अनुभवजन अमूर्तन का मतलब क्या होता है? यानी यह प्रक्रिया तब होती है जब जो शिक्षार्थी होता है
विभिन्न अनुभवों, जैसे आप बात करें, हम लोग कोनों की बात करें कि एंगल की बात कर रहा है, ढलानों की बात करें, ठीक है, कि यहाँ पर ये इतना स्लोप है, में अंतर्निहित निहित संरचनात्मक समानताओं को देखते हैं और एक नई अवधारणा बनाते हैं इसका मतलब क्या, आप देखो, पहले शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, शिक्षकों द्वारा निर्देशों का पालन करना, ये क्या है, निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे गणित सीखने के समय मुख्य गतिविधि की बात कर रहा है ना, तो उसकी मुख्य व्रत क्या है, उनकी समानताओं की संक्रिया को पहचानना। इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। गणित सूत्रों को याद करना, ये अनुभवजन अमूर्तन का हिस्सा नहीं है, ये जो है ना, इसका हिस्सा नहीं है, जो समझ और धारणा पर निर्भर करे, तो ये भी गलत हो गया। विभिन्न वास्तविक दुनिया की स्थितियों की समानताओं को पहचानना, ये ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग जो मैंने पूरा का पूरा आपको डेफिनेशन में बता रखा है ऊपर की तरफ। एक स्वयं सिद्ध प्रणाली का निर्माण करना, यह बहुत उन्नत गणित है, ये स्वयं सिद्ध जो है ना, एक बहुत उन्नत गणित विधि है और बच्चों द्वारा मौलिक विचारों पर सीखने और प्रक्रिया का वर्णन नहीं करती, तो ये भी गलत हो गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या कह रहा है, गणित की प्रकृति के संबंध में परिणामों की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट का मुख्य अर्थ क्या है। देखिए, ये जो परिणामों की निश्चितता का मतलब यह है कि गणित के परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, गणित के जो परिणाम होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं। यदि आप लोग गणना सही तरीके से करते हो ना, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, यदि गणना सही ढंग से की जाए तो परिणाम वही आएगा, चाहे जो कोई करे, मैं करूं भाई चाहे आप करें, पर रिजल्टेंट आपको वही मिलने वाला है। इसका मतलब ये सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट का मतलब, गणित के परिणाम हमेशा आसानी से सत्यापित किए जा सकते हैं। तो मतलब ये तो ठीक है कि हालांकि जो हम कह सकते हैं कि गणित के परिणाम हमेशा आसानी से सत्यापित किए जा सकते हैं, ये गणित के जो परिणाम है ना, इसका सिद्ध करना, सत्यापन करना एक इसका क्या है, मुख्य गुण है। हमें पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ के विषय में बताते हैं। गणित सीखना हमेशा एक सरल और सीधा प्रक्रिया है, यह सरल विशेषता से संबंधित है, यह सरलता की विशेषता से संबंधित है, इससे कोई इसका लेना देना नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। गणित के सभी प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर होता है, हालांकि कई गणित समस्याओं का एक ही उत्तर होता है, यह परिपक्वता की कमी को संबोधित करता है। ठीक है, कई गणितीय समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन जो आंसर होगा वह सेम होता है, ये परिपक्वता की कमी को संबोधित करती है। गणित के परिणाम व्यक्तिगत पूर्वाग्रह रुचि से प्रभावित नहीं होते, ये आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चंस के सारे वो पढ़े, किस वैरायटी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगली क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैं दे रखा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आज तक की वीडियो यहीं तक, शेष वीडियो आपको